अमलीपदर थाना क्षेत्र के खरीपथरा के रहने वाले एक ग्रामीण की नक्सलियों ने निर्मम हत्या कर दी है। वहीं उदंती सीता नदी एरिया कमेटी माओवादियों ने एक पर्चा छोड़कर इस घटना की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि उक्त व्यक्ति पुलिस का मुखबिर था। बार बार मना करने पर भी नहीं माना। इस पर्चा में कुछ अन्य लोगों के भी मुखबिर होने की बात कही गई है। वहीं पुलिस ने रामदेव की लाश को कब्जे में लेकर पीएम हेतु भेज दिया गया है। रामदेव को 3 वर्दीधारी नक्सली अगवा कर ले गए थे। रविवार जब घर वाले जंगल की ओर ढूंढने निकले तो अमलीपदर थाना से करीब 15 किलोमीटर दूर ओडिशा नवरंगपुर जिले की सीमा से सटे जंगल में उसका शव पड़ा हुआ मिला। इसके अलावा मौके पर नक्सलियों के फेंके गए पर्चे भी मिले हैं, जिसमें उदंती एरिया कमेटी ने मुखबिर होने के कारण मौत की सजा देने का उल्लेख किया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चंद्रेश ठाकुर ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि मृतक के शरीर में बाहरी चोट के कोई निशान नहीं मिले हैं। ऐसा लगता है कि रस्सी से गला घोटा गया है। उक्त घटना उदंती सीता नदी माओवादियों की एरिया कमेटी ने किया है और पर्चा भी प्राप्त हुआ है, जिसमें उन्होंने इस घटना की जिम्मेदारी ली है। मामले में अज्ञात नक्सलियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चंद्रेश ठाकुर ने आगे बताया कि उड़ीसा सीमावर्ती इलाके में नक्सली मूवमेंट के चलते यह घटना हुई है, जिसे लगातार सर्चिंग किया जा रहा है। लंबे समय के बाद नक्सलियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व भी इस गाँव में आसपास एक अन्य ग्रामीण की हत्या नक्सलियों ने की थी। वहीं इस क्षेत्र में निर्माण कार्य के समय जेसीबी व अन्य मशीनें को नक्सलियों ने जला दिया था। सर, ये नक्सली की हत्या करने की बात सामने आ रही, क्या घटना क्या है, बताएंगे सर? अमलीपदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत खरीपथरा गांव है, जिसमें रामदेव गुण जो 30 वर्ष का था उसे नक्सली उठाकर लेके गए थे और जंगल में उसकी हत्या कर दी गई है। पास में एक नक्सली पर्चा भी मिला है जो उदंती एरिया कमेटी का है। उसमें मुखबिरी के आरोप में हत्या करना उसमें उल्लेख किया गया है। साथ में कुछ ग्रामीण को भी चेतावनी दी गई है। इस पर अभी तो अपराध पंजीबद्ध किया गया है और जो भी आरोपी नक्सली हैं उनकी पता तलाश की जा रही है। भविष्य में जैसा भी होगा आगे कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि जो बॉर्डर एरिया है हमारा, तो वहाँ उड़ीसा की टीमें भी बॉर्डर एरिया पे अपना ऑपरेशन करती है। साथ में हमारी टीम भी साथ में ऑपरेशन करती है।